तुम स्वार्थी हो। हाँ, सुनकर बुरा लगा ना? यही सच है। इससे पहले कि तुम मुझसे नफरत करो, रुक कर सोचो, क्या वाकई तुम दूसरों के लिए जीते हो, या फिर हर बार हर मोड़ पर तुम्हारे अंदर का स्वार्थ बोल उठता है? मुझे क्या मिलेगा? आज मैं से तुम्हारी असली पहचान कराऊंगा। तुम अपने आप को कितना भी अच्छा समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी स्वार्थी हो। स्वार्थ क्या है? क्या अपने लिए सोचना स्वार्थ है? क्या खुद की खुशी चाहना स्वार्थ है? क्या अपने सपनों के पीछे भागना स्वार्थ है? अगर हां, तो शायद दुनिया का हर इंसान स्वार्थी है। मां, बाप, भाई, बहन, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, सब। कोई भी किसी के लिए पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होता। कि मनुष्य की सच्चाई। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन खुद को बचाने और खुश रखने के लिए वायर्ड है। तुम खाना खाते हो क्यों? खुद के लिए। तुम दूसरों की मदद करते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे खुशी मिलती है, सम्मान मिलता है। तुम प्यार करते हो क्यों? ताकि अकेलापन न लगे। यह सब भी तो एक तरह का स्वार्थ है। हर रिश्ते के पीछे लेन देन का कारोबार चलता है, गिव एंड टेक। यही दुनिया है। अब जरा ठहर कर सोचो, स्वार्थ की जड़ें कहां से लगती हैं? कब शुरू होता है ये सब? शुरुआत वहीं से होती है, बचपन से। जब बच्चा जन्म लेता है, वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे असहज महसूस हो रहा है। बच्चे को अपने आराम की चिंता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मां थकी है या नींद में है। वो बस चाहता है कि जरूरतें पूरी हों। यह शुद्ध स्वार्थ है, लेकिन यह नैसर्गिक है। फिर बच्चा बड़ा होता है। वो खिलौना चाहता है, भले ही दूसरे बच्चे के हाथ से छीनकर। वो रोता है क्योंकि उसे चॉकलेट चाहिए। वो पढ़ाई में अच्छा इसलिए करना चाहता है ताकि उसे इनाम मिले, तारीफ मिले। कभी सुना है कोई बच्चा ये कहे, नहीं मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं तो बस सबके लिए पढ़ूंगा? शायद नहीं। बचपन में हम खुद को ही सबसे बड़ा समझते हैं। सारी दुनिया हमारे लिए है, ऐसा मान लेते हैं। ये वही सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट है जो धीरे धीरे बढ़ता है। जब किशोरावस्था आती है तो स्वार्थ थोड़ा और पक्का हो जाता है। अब बच्चा बड़ा होता है, लेकिन मन में अपनी ही दुनिया बसती है। मैं कैसा दिखता हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मेरे कपड़े हैं या नहीं? मुझे ज्यादा लाइक मिले। युवावस्था में इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए स्वार्थी बनता है। वो चाहता है कि उसकी बातें सही मानी जाए। कभी कभी तो दोस्त भी सिर्फ इसलिए बनते हैं कि मुझे अच्छा लगे, मेरा टाइम पास हो। प्यार में भी स्वार्थ। कभी गौर किया है? जब प्यार करते हो तब भी अक्सर अंदर की आवाज होती है, ये मेरा है, ये मुझसे प्यार करे, किसी और से नहीं। ये भी तो एक किस्म का स्वार्थ ही है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खुशी के हिसाब से चले। अगर वो अपनी मर्जी से जिए तो तुम्हें बुरा लगता है। लोग सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग त्यागी होते हैं, पर सच यह है कि बुढ़ापे में भी स्वार्थ की अलग किस्म होती है। उन्हें सम्मान चाहिए। उन्हें चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी हर बात माने। वे चाहते हैं कि उनका नाम चलता रहे। कभी कभी वे अपनी इच्छाओं को त्याग की चादर में लपेट देते हैं, पर असल में वो भी चाहते हैं कि बात सबसे बड़ी मानी जाए। क्या यह स्वार्थ नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। कड़वा सच, अगर कोई कहे कि मैं पूरी तरह निस्वार्थ हूं, तो यकीन मत करना। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है, उसे कहीं ना कहीं खुद के लिए भी जीना पड़ता है। हां, फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ को छुपा लेते हैं, कुछ खुलेआम जीते हैं, और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भी उपयोगी बना लेते हैं। अर्थात हर उम्र में स्वार्थ की शक्ल बदलती है। बचपन में खिलौनों का स्वार्थ, जवानी में पहचान का स्वार्थ, और बुढ़ापे में सम्मान का स्वार्थ। यानी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मैं के पीछे भागता है। सवाल यह नहीं है कि तुम स्वार्थ हो या नहीं। सवाल यह है कि तुम्हारा स्वार्थ सिर्फ तुम्हारा है या दुनिया का भी कुछ भला कर रहा है। अब खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर का बच्चा आज भी सिर्फ अपने लिए रो रहा है,
या फिर अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि स्वार्थ में भी एक सीमा होनी चाहिए? क्या स्वार्थ बुरा है? नहीं। अगर तुम खुद के लिए नहीं सोचोगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी। कभी कभी तुम्हें खुद के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि जो खुद की कदर नहीं करता उसकी दुनिया भी कदर नहीं करती। अगर कोई डॉक्टर खुद के करियर की चिंता ना करे, इलाज नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसान खुद के परिवार के लिए मेहनत ना करे तो भूखा रह जाएगा। तो थोड़ा स्वार्थ जरूरी है, पर हाँ, जब स्वार्थ दूसरों को कुचलने लगे तब वो जहरीला हो जाता है। आज की दुनिया में स्वार्थ ने शक्ल बदल ली है। लोग दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। धोखा देना, पीठ पीछे वार करना, लालच में अंधे हो जाना, ये सब टॉक्सिकनेस है। जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी और का नुकसान करते हो तब तुम्हारा स्वार्थ अपराध बन जाता है। समाज में स्वार्थ हर जगह है, राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में, धर्म में भी। हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। यहां तक कि कुछ लोग अच्छे काम भी इसलिए करते हैं ताकि उनका नाम हो। सोचो, क्या कोई गरीबों की मदद बिना दिखावे की करता है? ज्यादातर लोग फोटो खिंचवाते हैं ताकि दुनिया देखे मैं कितना अच्छा हूं। यह भी तो एक तरह का स्वार्थ ही है। अब सवाल यह है, जब सब स्वार्थी हैं तो क्या किया जाए? क्या खुद को बदलना मुमकिन है? शायद पूरी तरह नहीं, पर इतना जरूर किया जा सकता है कि तुम्हारा स्वार्थ दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। एग्जाम्पल, अगर तुम अपने लिए पैसा कमाते हो तो कोशिश करो कि किसी का नुकसान ना हो। अगर तुम अपना नाम बनाना चाहते हो तो ऐसा काम करो जिससे समाज को फायदा हो। यही असली सफलता है। बैलेंस रखना सीखो। खुद के लिए भी जियो, दूसरों का भी भला करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे कारण किसी की जिंदगी खराब ना हो। इसके लिए 3 सूत्र। नंबर 1, खुद से सच बोलो। नंबर 2, हर दिन सोचो मैंने आज किसके लिए कुछ किया। नंबर 3, अपने स्वार्थ को इतना बड़ा मत बनने दो कि वो तुम्हें इंसानियत से दूर कर दे। आज का वीडियो अगर तुम्हें कड़वा लगा हो तो माफ करना, पर सच यही है, तुम स्वार्थी हो, मैं भी हूं, हम सब हैं। पर अगर हम अपने स्वार्थ को थोड़ा अच्छा बना ले तो ये दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सा स्वार्थ चुनोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली हो तो इसे शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें यह सच लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं आपका प्रमोद, मिलते हैं अगली वीडियो में।